जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का एक टॉपिक हम कवर करेंगे आज। और ये टॉपिक का नाम है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। और यहाँ से देखेंगे तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से हमेशा जो है प्रश्न बना है। और आने वाले बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में ये आपका जो है प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को पूरा कर ले। अगर आपका कमेंट रहता है तो आगे भी हम टॉपिक जो भी एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है तो सब टॉपिक जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे तो लमसम जो है आपका दोस्तों 100 प्रश्न आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रश्न जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्यों ना हम इसको पूरा देख लें और आने वाले एग्जाम में जो है यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछे तो हम जो है अच्छे से आंसर जो है टिक कर पाएँ। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि करमचंद गांधी दीवान थे। सबसे पहले जानेंगे करमचंद गांधी थे कौन। तो ये आपके मोहनदास करमचंद गांधी के पिता थे, यानी गांधी जी के पिता थे। ठीक है, इनका नाम था करमचंद गांधी। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी उत्तर होगा। उपयुक्त सभी राज्यों के, जैसे आपका पोरबंदर के, राजकोट के और बंकानेर के। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो क्या होगा, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा ये गांधी जी के पिता थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम था, करमचंद गांधी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था। इनमें से कौन से कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था, ये देखेंगे तो आपका 66वें बीपीएससी प्री 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सामल दास कॉलेज भावनगर। क्या होगा आंसर, सामल दास कॉलेज भावनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा जो है राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। और इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में जो है अपना नामांकन करवाया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो कि दक्षिण अफ्रीका से रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा पूछता है और कंफ्यूज भी करता है कि कौन सा पत्रिका कहाँ से प्रकाशन किया गया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन होगा। क्या होगा आंसर, इंडियन ओपिनियन। और ये जो आपका इंडियन ओपिनियन है देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे तो उसी टाइम देखेंगे तो जिसका जो है प्रकाशन किया गया था, क्या होगा आंसर, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, याद रखिएगा। और यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। बात करेंगे 1904, जब 1904 आप याद रखेंगे तो 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे 1904 में। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछता है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना कब किया गया था, तो 1904 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए उत्तर हो जाएगा। द इंडियन ओपिनियन जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा, द इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, द इंडियन ओपिनियन, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये सब आपका क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिनिक्स फार्म कहाँ है। अभी देखिए मैंने फिनिक्स फार्म के बारे में मैंने देखा था। तो फिनिक्स फार्म की बात करते हैं कहाँ पर है, तो ये आपका डरबन अफ्रीका में है। और 1904 में दोस्तों जो है इसका स्थापना किया गया था गांधी जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि एम के गांधी समर्थक थे किसके। ये जो एम के गांधी थे किसके समर्थक थे, तो ये आपके दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। आंसर जो है आपका 6 का देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। बात करेंगे कि मार्क्स की ही तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से जो है गुरेज नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। तो राइट आंसर 7 का देखेंगे तो क्या होगा बताइए। देखिए 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, सत्य तथा अहिंसा होगा। क्या होगा आंसर, सत्य तथा अहिंसा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। गांधी जी की दृष्टि से या फिर गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। देखिए अर्थ की बात करते हैं तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन नंबर जो है 8 का क्या होगा, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह हिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्मक करने का प्रयास करे। ठीक है, तो याद रखिएगा। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है।
अब 4 ऑप्शन को पढ़ के बताना है कि हमारा जो है इसमें सही ऑप्शन क्या है। देखिए, जब आप 9 का जो ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 9 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, सबसे अंतिम स्थान की बात करते हैं तो क्या होगा इसका उत्तर। सबसे अंतिम स्थान की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हड़ताल जो है राइट आंसर हो जाएगा, हड़ताल, है ना। डी का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मतलब 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, हड़ताल जो है सही होगा। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा एक कथन दोस्तों आपका सही नहीं है। देखिए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यही देखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा गलत आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे जो है अपने अनुकूल बनाना था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत इसीलिए हो जाएगा। देखिए, 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। गांधी जी के अनुसार अगर आप क्रूरतम रूप की बात करते हैं तो गरीबी का स्थायित्व हो जाएगा, है ना, स्थायित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 13 नंबर देखेंगे। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बनाया। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु देखेंगे तो क्या तरीका बनाया था या फिर बताया था। देखिए, तरीका की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, आत्मनियंत्रण जो है राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनियंत्रण, है ना, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका गए कब थे। अगर आप जान जाएंगे कि गए कब थे और आए कब थे तो आप निकाल लेंगे आराम से। देखिए दोस्तों, 1893 में देखेंगे तो जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे और वो भारत कब लौटे थे। तो भारत की बात करते हैं तो 1915 में भारत लौटे थे। और इन दोनों को अगर आप एक तरीके से समय की बात करते हैं तो आपका जो है 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, 21 वर्ष जो है सही उत्तर होगा। डरबन गए थे वे जनवरी 1915 में जो है भारत लौटे, तो याद रखिएगा 1915 और कितना वर्ष बिताया था तो 21 वर्ष जो है वो बिताए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। तो देखिए, मैंने आपको आंसर बता ही दिया है कि दक्षिण अफ्रीका गए कब थे। तो ये गए थे 1893 में गए थे और भारत कब लौटे थे तो 1915 में लौटे थे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो ये उत्तर होगा 1915 में जो है भारत आए थे, तो ये करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। गांधी जी को ट्रेन से जो है फेंका गया था, तो इसका उत्तर देखेंगे तो जो है पिट्स, है ना, पिट्स मार्ट्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, है ना, जिसके फलस्वरूप उन्हें पिट्स मार्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो है ट्रेन से फेंक दिया गया उनको। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखेंगे। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। सर्वप्रथम दोस्तों जो है भाग लिया था, तो एकमात्र अधिवेशन था और अधिवेशन का बताइए नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए भाग पूछ रहा है तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका बी उत्तर होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन। और अध्यक्षता की बात करते हैं तो सिर्फ बेलगांव अधिवेशन में ही अध्यक्षता जो है वो किए थे। तो आगे प्रश्न आपको देखने को पक्का मिलेगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद। देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की
सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 के साबरमती नदी किनारे जो है स्थानांतरित जो है कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे डैश कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसको देखेंगे तो जो है सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर होगा, सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? देखिए सबसे पुराना अगर हम आश्रम की बात करते हैं तो आपका फिनिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, फिनिक्स। देखिए महात्मा गांधी ने फिनिक्स यानी डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में दोस्तों 1904 में एक आश्रम स्थापित किया और उसका नाम है फिनिक्स आश्रम। और बात करेंगे 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया और फिनिक्स आश्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। नाम याद रखिएगा, फिनिक्स आश्रम। आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ने जो कि सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। देखिए सेवा धर्म की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ पर अपनाए थे? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी उत्तर होगा, दक्षिण अफ्रीका जो है सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो बोला कि नीचे दिए गए जिसमें एक को अभिकथन मतलब कथन और कारक दिया गया है। अगर हम अभिकथन ए की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका से संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के रूप में जो है तैयार किया है। और कारण आर की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को एक विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए जो है तैयार हो जाएगी। अब कूट के अनुसार इसका आंसर बताना है। तो देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। सी में दिया गया है कि ए सही है किंतु आर गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के आप राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले। आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न पूछता है अगला कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य क्या था? देखिए महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य की बात करते हैं तो राइट आंसर होगा जन कल्याण के लिए सक्रियता होगा। जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी होगा। देखिए महात्मा गांधी ने राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता दोस्तों नहीं है? देखेंगे सत्ता, देखिए इसमें आपकी विशेषता नहीं है, बाकी नैतिकता है, मानवता है और धर्म भी इसमें आपका शामिल है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, सत्ता नहीं है। अगला है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो आपका कौन था? तो आप सभी को पता ही होगा, ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, बतक मियाँ। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे कि इस घटना के अगर गवाह की बात करते हैं कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद जो है इस घटना के गवाह थे, ये भी आप याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। और इसमें देखेंगे तो साथ ही गांधी जी को जो है दूध में जो है सच्चाई तरीके से बोल सकते हैं मिलाया गया था। ठीक है। जिसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाया था उसका नाम क्या है? तो इसके पहले आपको आंसर बता ही दिए थे, इसका आंसर हो जाएगा बतक मियाँ। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बतक मियाँ। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? दोस्तों सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है किसने? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 28 का। 28 का देखेंगे तो महात्मा गांधी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। देखिए सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया गया, अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह का शब्द जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह जो है किसने किया था? देखिए सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा महात्मा गांधी हो जाएंगे। आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। और ये आपका जो 1917 में हुआ था चंपारण हो जाएगा, 1917 में चंपारण, याद रखिएगा।
निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा का जो है प्रयोग किया था? तो सविनय अवज्ञा की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, चंपारण हो जाएगा। और ये आपका जो है 1917 में किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको दोस्तों आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और खेड़ा की बात करते हैं तो ये आपका जो है 1918 हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको भी आप नहीं भूलिएगा। और रोलेक्ट सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपका जो है 1919 में हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। देखिए एग्जाम में आपका जो है इसी प्रकार से प्रश्न आता है, तो आप क्यों ना इसको आप अच्छे से याद कर लें और आने वाले एग्जाम में आप जो है इसको बेहतर तरीके से जो है रट के जाएं, तो आपका जो है आराम से एग्जाम में जो है स्कोर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपका आ जाएगा। और अहमदाबाद की बात करते हैं तो ये भी दोस्तों आपका जो है 1918 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जो है पहचानी जाती थी? नील की खेती, इसका उत्तर हो जाएगा तिनकठिया पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर होगा तिनकठिया पद्धति। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? देखिए मोहनदास करमचंद गांधी की बात करते हैं, किसके लिए जो है जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, है ना। 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कथन किसका था बताइए। देखिए यह कथन की बात करते हैं तो ये कथन स्वयं की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की ही था। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। उनका कहना था कि जो विदेशी वस्त्र है उसको त्याग दें, ठीक है, तभी जो है एक तरीके से सर्वोत्तम व्यवहार होगा, बर्बाद होगा उन लोग का। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आंसर जो है आपका 34 का देखेंगे तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? देखिए निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह, तो ये आपका हुआ था 1917 में हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं तो देखिए आपका डेट इंपॉर्टेंट है, महीना इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे तो आपका जो है फरवरी मार्च 1918 में हुआ था, ठीक। खेड़ा की बात करते हैं तो ये आपको देखिए मार्च से जून के बीच में हुआ था और ये भी आपका जो है 1918 में हुआ था। और असहयोग की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों 1920 से लेकर के 22 के बीच में हुआ था। तो आप अगर इसका क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 1 2 3 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 36 का सी हो जाएगा, अहमदाबाद हड़ताल हो जाएगा। और यह आपका कब हुआ था? तो यह आपको दोस्तों 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो चलिए इसको भी हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, तो ये आपका हुआ था 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद चंपारण की बात करते हैं तो 1917 में हुआ था, ये भी आपको याद ही होगा। और खेड़ा की बात करते हैं तो खेड़ा याद रखिएगा मार्च 1918। उसके बाद आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था और ये आप देखेंगे तो फरवरी से मार्च 1918 में हुआ था, ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 4 3 1 होगा। क्या होगा? पहले आपका 2 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका 3, लास्ट में आपका 1। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो मैंने आपको बता ही दिया है। पहला सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण हो जाएगा, ये आपका 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। अहमदाबाद की बात करते हैं तो 1918 हो जाएगा, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं, एग्जाम में हमेशा प्रश्न आपका पूछता है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? पहला है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट से प्राप्त किया था, ठीक है, और तो सही हो जाएगा। कस्तूरबा के साथ उनका जो विवाह है 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी देखेंगे तो सही ही उत्तर होगा। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, तो ये भी देखेंगे तो सही होगा।
अगला है कि वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से जो है आपका सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो चारों हमारा जो है कथन सही है, तो एक मतलब डी होगा, 1 2 3 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो संदेश की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि आगे देखेंगे, अगला हमारा है कि गांधीवादी विचारधारा किनसे जो है प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा, तो ये आपका प्रभावित रहा है जैसे रस्किन से, थोरो से और टॉलस्टॉय से। तो आंसर देखेंगे तो आपको जो है उपयुक्त सभी से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी है आपके संबंधित नहीं थे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो 42 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वदेशी जो आपका आंदोलन हुआ था इसे जो है संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ये होगा, ये जो आपका स्वदेशी आंदोलन है कब हुआ था? तो 1905 में दोस्तों हुआ था, 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। बाकी खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से देखेंगे तो ये जो है संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बारदोली, जो है सही उत्तर हो जाएगा बारदोली, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका जो है 1928 में हुआ था। और भारत छोड़ो की बात करते हैं तो 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा बताइए कब हुआ था? तो ये आपको दोस्तों 1930 में हुआ था। और जो आपका खेड़ा है ये आपका 1918 में हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न कथनों में से गांधी जी के यानी गांधी के संदर्भ में कौन सही है? गांधी के संदर्भ में दोस्तों आप देखेंगे तो सही हमारा क्या है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया सही है, असहयोग आंदोलन शुरू किया सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया। आंसर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही ऑप्शन सही होगा। ये देखिए कितना सारा एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी ने, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 45 नंबर है ना, तो आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस ही होगा। और इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 एग्जाम पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में आप कोई प्रश्न पूछ सकता है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किसके दौरान? देखिए महात्मा दोस्तों की बात करते सबसे पहले देखेंगे गांधी जी का द्वारा यानी गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें जो है महात्मा कहा था। तो इसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर जो है संबोधित किया था? तो सेम मैंने वही आपको आंसर बता दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और 1917 में दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी सही होगा। अगला कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? देखिए सचिव की बात करते हैं तो प्यारे लाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, प्यारे लाल। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 48 का। तो देखिए नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सा थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे प्यारे लाल। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर देखिए, आप बताइए क्या होगा 49 का? 49 का देखेंगे तो जो है वायकोम सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, वायकोम सत्याग्रह। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए सही की बात करते हैं 50 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में जो है भाग लिया था।
तो देखेंगे तो आपका जो है 50 का सी सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन आपका सही है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों आप देखेंगे प्रथम आगमन की बात करते हैं तो ये आपका 20 दिसंबर 1920 में हुआ था। 20 दिसंबर 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? दोस्तों कौन जो है इसमें से पेशे से यानी पेशे से आपका एक शिक्षक था? तो देखेंगे तो आपका जे.बी. कृपलानी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 53 का राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा बताइए, जमनालाल बजाज जो है सही उत्तर हो जाएगा, जमनालाल बजाज, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी होगा, जमनालाल बजाज। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। दोस्तों यह जो है आपका उपयुक्त विवरण है। आंसर देखेंगे तो जो है आपका जमनालाल बजाज जो है सही उत्तर हो जाएगा, जमनालाल बजाज। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, करीबी अंग्रेज मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका 55 का सी हो जाएगा, रेवेंड चार्ली एंड्रयूज, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी होगा, रेवेंड चार्ली एंड्रयूज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? इनमें से कौन से जो है मुस्लिम नेता का जो है छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? देखिए 56 की आंसर की बात करते हैं तो आपका मौलाना शौकत अली हो जाएंगे, मौलाना शौकत अली। बात करेंगे दोस्तों हम इसमें कि मौलाना शौकत अली थे। गांधी जी द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर जो है किया गया था। सुंदरलाल क्या होगा, सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, है ना। गांधी जी ने मंदिर का जो है नाम दिया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 57 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यरवदा हो जाएगा। क्या होगा, यरवदा जेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी होगा। बात करेंगे यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में, देखिए 1930 की बात करते हैं तो 1930 में बंदी के रूप में जो है भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के, है ना, सप्ताह पत्र के रूप में जो है अपने संदेश भेजा करते थे, याद रखिएगा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी की बात करते हैं तो आंसर जो है आपको हो जाएगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या होगा आंसर, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह कथन किसका था बताइए। यह कथन की बात करते हैं तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का था। आंसर देखेंगे तो 59 का डी उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का। बात करेंगे कि 30 जून माफ कीजिएगा 30 जनवरी 1948 की बात करते हैं तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार कर उनकी जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब जो है मृत्यु हो गया था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री उसी टाइम थे आपके जवाहरलाल नेहरू। उनका कहना था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे वो हमारे जो है बीच नहीं रहे। तो ये इनका जो है स्टेटमेंट था। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने जो है संबोधित किया गांधी जी को? ठीक है, तो 60 का आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, माउंटबेटन हो जाए, माफ कीजिएगा माउंटबेटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, माउंटबेटन। देखिए बात करेंगे कि माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान किया था तथा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर पा रहे थे वो सिर्फ गांधी जी ने जो है कहकर दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें हैं? खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो 61 का आंसर देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं।
आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षण एक विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को जो है किसने दिया था। दोस्तों गांधी जी को जो है किसने दिया था, तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। सी में देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे, क्योंकि वो जो है उनके राजनीतिक गुरु थे। तो इसका आंसर देखेंगे तो सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। तो ये कथन किसका था, तो ये कथन देखेंगे तो एम के गांधी है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का जो है बी उत्तर होगा, एम के गांधी। महात्मा गांधी कहा करते थे, तो याद रखिएगा सभी लोग, ये आपका यूपीएससी यानी यूपी पीसीएस मेंस 2015 में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, एम के गांधी। आगे बढ़ेंगे कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है आरंभ किया। देखिए पहला सत्याग्रह की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी उत्तर होगा, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। देखिए पहली बार की बात करते हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा अहमदाबाद मिल यानी अहमदाबाद की हड़ताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और कब हुआ था, तो 1918 में किया गया था। क्या होगा, 1918 में। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। अपना पहला जो आपका जनभाषण था वो कहाँ पर दिए थे, तो वाराणसी में दिए थे। आंसर देखेंगे तो 67 का जो है डी हो जाएगा, वाराणसी में। देखिए महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बीएचयू कॉलेज बोल सकते हैं, विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर जो है दिया था। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो देखिए समझिएगा इसको तरीके से, जैसे इसमें देखेंगे तो जो है चंपारण हो जाएगा, जो कि इसका आंसर जो है स्टार बना के दिया गया है। चंपारण जो है याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआत है सबसे पहले चंपारण में किया था, ये तो आप अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का जो अभियान है कहाँ से आरंभ किया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है डाउट में है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए ना। अगला हमारा प्रश्न है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा बताए गए सत्याग्रह में जो है किसने हिस्सा लिया था। दोस्तों किसने जो है हिस्सा लिया था बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो मजदूर ने जो है इसमें हिस्सा लिए थे। ऑप्शन नंबर जो है 69 का जो है डी होगा, मजदूरों ने जो है इसमें हिस्सा लिए थे। और यह आपका जो है 1918 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है अहमदाबाद संघर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद संघर्ष। 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद संघर्ष। आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो ये किसके लिए किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। अगला है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है। निम्नलिखित युग्मों में से दोस्तों आपका कौन सा एक जो है आपका सही है, तो दक्षिण अफ्रीका 1903 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का ये होगा, दक्षिण अफ्रीका 1903। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। हमारा दोस्तों क्या गलत आंसर होगा 73 का। देखिए 73 का आंसर देखेंगे तो वे यूएसए में मशीनीकरण के जो है पक्षधर नहीं थे, तो ये देखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। बाकी वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता था, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला है कि एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है।
इसका आंसर देखेंगे तो जो है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, उनके लिए जो है दोस्तों आपका जो है कुटीर उद्योग जो है आपका स्थापित करके। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है एग्जैक्ट आपका जो है क्या होगा, तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। गांधी जी का जो है नवाचार तात्पर्य है। तो देखिए 75 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी होगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए है ना। डी आपका जो है सही उत्तर होगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, दोस्तों इनमें से घटना जो है कौन सा सबसे पहले हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, जो कि सबसे पहले हुआ है। ये आपका कब हुआ है, तो 1917 में हुआ है, याद रखिएगा। और खेड़ा की बात करते हैं तो दोस्तों 1918 में हो जाएगा। और क्या दिया गया है, असहयोग की बात करते हैं, असहयोग तो आपको 1920 में हुआ है, 1920 में। और सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आपका कब हुआ है, तो 1930 में हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राजकुमार शुक्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ेंगे, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने जो है आकर्षित किया है? दोस्तों गांधी जी का जो ध्यान है दोस्तों किसने जो है आकर्षित किया है? 78 का देखेंगे तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, आंसर जो है आपका डी होगा, राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा, तो 79 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ दोस्तों जो है प्रारंभ किया था? तो ये कहाँ पर दोस्तों जो है प्रारंभ किया था, तो हो जाएगा चंपारण में, और ये आपका 1917 में हुआ था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था, तो क्या होगा इसका उत्तर? तो देखेंगे तो नील कर्मियों की समस्याओं को यानी समस्याओं के समाधान हेतु जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको तिनकठिया से हो जाएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा तिनकठिया से। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। दोस्तों तिनकठिया प्रथा की बात करते हैं तो ये आपका जो है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन नंबर जो है 83 का देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से जो है आपका संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, चंपारण नील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो जैसे चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से थे, तो ये देखेंगे तो आपका जो है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है इसमें महात्मा गांधी का जो है साथ दिए थे प्रॉपर तरीके से। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध हैं? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से आपके संबंध रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो किसके विरोध में था बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा नकदी फसल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? नकदी फसल, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध दोस्तों किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने किया था, आंसर जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? दोस्तों कौन जो है आपका संबंधित नहीं था? तो देखेंगे तो आपका जयप्रकाश नारायण जो है सम्मिलित नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है शामिल थे, और JB कृपलानी की बात करते हैं तो ये भी जो है चंपारण से संबंधित हो जाएंगे। अगला है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो आपका वही क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन चेंज कर दिया है, बाकी JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला जो है सही हो जाएगा ऑप्शन।
और ये आप देख सकते हैं रिसेंट 67वीं बीपीएससी में आपका प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, रोपण फसलों तथा वाणिज्य फसलों की खेती में भारी गिरावट। आंसर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन दोस्तों जो है इसमें आपका नहीं था? तो अनुग्रह नारायण देखेंगे तो इसमें नहीं थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम जो है उठाया? दोस्तों इनमें से देखेंगे तो कौन सा कदम जो है उठाया है? तो 94 का आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका सी होगा। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ऑप्शन नंबर जो है 94 का सी होगा। अगला कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया है। इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, चंपारण में, याद रखिएगा। अगला है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसने दिया था? दोस्तों किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, चंपारण। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम जो सत्याग्रह है प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। देख सकते हैं कितना सारा एग्जाम में पूछा गया है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो सेम वही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन नंबर ए होगा, चंपारण। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को जो है आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण जो है किसने दिया था? किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? देखिए दोस्तों, सही नहीं है प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर जो है आरंभ किया था, तो यही आपका सही होगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रीय नेता की बात करते हैं तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो किसने विरोध किया था? इसका उत्तर हो जाएगा एन.जी. रंगा। क्या होगा आंसर? एन.जी. रंगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी का सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो क्या संगठित करने का कारण की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 1। जैसे अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था, तो यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और यहीं पर देखेंगे जो है दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 105 लमसम आपका जो है क्वेश्चन था। और आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है 105 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न सही किए हैं। जिसका भी 80 प्लस जो है क्वेश्चन सही हुआ उसका जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, और जिसका भी 80 प्लस से कम मतलब 80 से कम जिसका प्रश्न सही हुआ है उसका तैयारी बहुत ही वीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं था, मतलब नॉर्मल ही बोल सकते हैं। और जिसका 90 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है सोच लीजिए वो एक्सीलेंट, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका तैयारी है। आपका कमेंट रहता है तो आगे इसको हम प्रयास करेंगे, क्योंकि और भी बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा आधुनिक भारत से इतिहास से आपका प्रश्न पूछता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।